प्रिय विद्यार्थियों, आज आप पढ़ने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी पंचलाइट, जिसका सारांश और साथ ही साथ इस कहानी का उद्देश्य इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं। निश्चित रूप से 4 नंबर का प्रश्न इस वीडियो से आने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो आप सभी विद्यार्थी बहुत ध्यान से देखते रहें। आइए शुरू करते हैं पंचलाइट कहानी का सारांश। कहानी कला के आधार पर पंचलाइट के कथानक पर प्रकाश डालिए, ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आएगा। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। अनेक जन आंदोलनों से वे निकट से जुड़े रहे, इस कारण ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। उन्होंने अपने पात्रों की कल्पना किसी कॉफ़ी हाउस में बैठकर नहीं की, अपितु वे स्वयं अपने पात्रों के बीच रहे हैं। बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। कहानी कला की दृष्टि से इस कहानी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, शीर्षक। कहानी का शीर्षक पंचलाइट एक सार्थक और कलात्मक शीर्षक है। यह शीर्षक संक्षिप्त और उत्सुकतापूर्ण है। शीर्षक को पढ़कर ही पाठक कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स, अर्थात गैस की लालटेन। शीर्षक कथा का केंद्र बिंदु है। आइए देखते हैं इस कहानी का कथानक। महतो टोली के सरपंच पेट्रोमैक्स खरीद लाए हैं, परंतु इसे जलाने की विधि वहां कोई नहीं जानता। अगर पेपर में आए कि पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, तो आपको यही लिखना है जो दूसरे नंबर पे हम आपको बता रहे हैं। कथानक जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत जो हम आपको बताने वाले हैं, आपको इतना ही लिखना है। दूसरे टोली वाले इस बात का मजाक बनाते हैं। महतो टोली का एक व्यक्ति पंचलाइट चलाना जानता है और वह गोधन है, किंतु वह जाति से बहिष्कृत है। वह मुनरी नाम की लड़की का प्रेमी है। उसकी और प्रेम की दृष्टि रखने के कारण ही पंच उसे बिरादरी से बहिष्कृत कर देते हैं। मुनरी इस बात की चर्चा करती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। इस समय जाति की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, अतः गोधन को पंचायत में बुलाया जाता है। वह पंचलाइट को स्पिरिट के अभाव में गर्री के तेल से ही जला देता है। अब न केवल गोधन पर लगे सारे प्रतिबंध हट जाते हैं, वरन उसे मनोनुकूल आचरण की भी छूट मिल जाती है। पंचलाइट की रोशनी में गांव में उत्सव मनाया जाता है। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आवश्यकता किसी भी बुराई को अनदेखा कर देती है। कथानक संक्षिप्त, रोचक, सरल, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक और यथार्थवादी है। कौतूहल और गतिशीलता के अलावा इसमें मुनरी तथा गोधन का प्रेम प्रसंग बड़े स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हम आपको वीडियो के अंतर्गत केवल उतना ही नोट्स में हमने आपको बताया है जितना आपको एग्जाम में लिखना है। अगर प्रश्न आ जाए कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य बताइए, तो उद्देश्य में आपको क्या लिखना होगा? तो हम वीडियो में आपको उद्देश्य भी आगे बताने वाले हैं कि इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की कोशिश की है। उन्होंने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स चलाने पर उसकी सभी गलतियां माफ कर दी जाती हैं तथा उसे मनोनुकूल आचरण की छूट भी मिल जाती है, जिससे स्पष्ट है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। इस प्रकार पंचलाइट चलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु जी ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और आपस में ईर्ष्या द्वेष युक्त भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही सजीव चित्रण इस कहानी में हुआ है। रेणु जी ने यह भी दर्शाया है कि भौतिक विकास के इस आधुनिक युग में भी भारतीय गांव और कुछ जातियां कितने अधिक पिछड़े हुए हैं। कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। आप सभी विद्यार्थियों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने सभी मित्रों को वीडियो भी शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अपने क्लास के सभी वीडियो नहीं देखे हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने क्लास के सभी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।